नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोर्टल टॉक्स में स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे हनुदास जी के गुरु ने उन्हें बताया कि जब आपने अपना सब कुछ खो दिया था, तब आपने शून्यता को प्राप्त कर लिया था और आप शून्य अवस्था में चले गए थे। और जब आप शून्य की स्थिति में होते हैं, तब आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। मगर जैसे ही आप शून्यता को खो देते हैं, हनुमान जी की छवि आपके आसपास से ओझल हो जाती है। अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। गुरुदेव, मुझे अपनी आत्मा को पुनः पवित्र करने के लिए क्या करना चाहिए? हनुदास जी अपने गुरुदेव से पूछ रहे हैं। मैं अपने परिवार को पहले ही खो चुका हूँ। यदि आत्मा की शुद्धि के लिए त्याग आवश्यक है, तो मेरे पास अब त्यागने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने मुख से यह प्रश्न निकला, जबकि उनके मन में सहानुभूति प्राप्त करने की लालसा हिलोर मार रही थी। एक जागृत आत्मा ही पवित्र आत्मा है। गुरुदेव ने अपने एक पालतू पक्षी जो उनकी बाह पर बैठा था के पंख सहलाते हुए यह ज्ञानोक्ति कही। तत्पश्चात थोड़ा आगे झुककर हनुदास जी की आंखों में झांकते हुए गुरुदेव बोले, एक पवित्र आत्मा वह है जो जानती है कि वह कौन है और किस प्रयोजन से इस संसार से जुड़ी है। हे हनुदास की आत्मा, क्या आप जानती हो कि आप कौन हो और किस उद्देश्य से इस संसार में आई हो? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मेरा उद्देश्य अब मात्र आपकी सेवा में शेष जीवन बिताना है। अब तक का सारा जीवन मैंने भौतिकता की संकीर्ण सरोवर में गोते मारते हुए बिता दिए। अब मैं शेष जीवन परम सत्य की खोज में बिताना चाहता हूँ। गुरुदेव ने अपना वह हाथ आगे बढ़ाया जिस पर उनका पालतू पक्षी बैठा था। पक्षी ने इसको मिलाप का समय समाप्त होने का संकेत मानकर उड़ान भरी। गुरुदेव शांत स्वर में बोले, हनुदास, मैंने प्रश्न आपकी आत्मा से पूछा था और उत्तर दिया आपके मन ने। हनुदास को अब कोई उत्तर नहीं सूझा। गुरुदेव के मुख पर हल्की सी मुस्कान छा गई। उनके होठों से ज्ञान शब्द निकले, आपकी आत्मा इस युग की अधिकांश आत्माओं की तरह सुप्त है। थोड़ी बहुत जागृति उन दिन आई थी जिस दिन आपने अपने हाथों से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया था। उस संक्षिप्त जागृति के पश्चात आपकी आत्मा पुनः निद्रा को प्राप्त हो गई है। पहले आपका मन भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा था और अब आध्यात्मिकता के नाम पर विश्वास के पीछे भाग रहा है। यह सुनकर वे गुरुदेव के चरणों में साष्टांग अवस्था में गिरकर अनियंत्रित रूप से रोने लगे थे। गुरुदेव अविचल व उदासीन बने रहे। अपने शिष्य को किसी भी तरह से सांत्वना देने की बजाय वे मंद स्वर में भजन गुनगुनाने लगे। गुरुदेव तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि हनुदास जी स्वयं को साधकर और रोना बंद करके चुपचाप सीधे नहीं बैठ गए। यह दुर्बलता और रुदन आपकी आत्मा का नहीं, अपितु आपके मन का है। आप एक शक्तिशाली आत्मा हो जो चिरंजीवी हनुमान के साथ दिव्य बंधन में बंधी हुई है। किंतु आपका मन इस बाहरी संसार अर्थात माया का एक दुर्बल दास है। माया के पास आपके मन को नियंत्रित करने का असंख्य ढंग है। उनमें से एक ढंग है आपके तन मन पर पराई आत्माओं का घुसपैठ करना। तन मन एक यंत्र मात्र है जिसकी सहायता से आपकी आत्मा संसार के विभिन्न अनुभवों को जीती है। यंत्रों की कमी नहीं है। आपकी आत्मा पर हनुमान जी की दृष्टि है और आपकी आत्मा की दृष्टि आपके तन मन पर होनी चाहिए। एक अच्छा तन मन धारण करने के लिए आत्मा का जागृत होना पर्याप्त है। आपकी आत्मा को एक अच्छे तन मन के माध्यम से माया के विभिन्न अनुभवों के रस का पान करना चाहिए, परंतु आपके और आपकी तरह लाखों अज्ञानी आत्माओं के साथ यह क्रम उल्टा हो रहा है। उसका तन मन माया से निर्देश ले रहा है और आपकी आत्मा अज्ञात की निद्रा में सो रही है। जो ही आपकी आत्मा पुनः जागृत होती है, आपके मन में गुरुदेव के शब्दों का चिंतन बंद कर दिया था। वे रिक्त मन से गुरुदेव की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। दिव्य प्रकाश की एक किरण ने उनका आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अगली प्रातः वे गुरुदेव के आश्रम से निकल पड़े थे
उन्हें अपने गंतव्य का ज्ञान नहीं था। वे निकल पड़े थे अज्ञात राहों पर। साथ में था तो केवल आवश्यक दैनिक सामग्री से भरा थैला और गुरुदेव का आशीर्वाद। अगले कई महीनों वे भटकते रहे, जगमगाते नगरों से लेकर अंधकार में डूबे दूरवर्ती ग्रामों तक, प्रबल पर्वतों से लेकर अंतहीन मैदानों तक, निर्जन गुफाओं से लेकर धार्मिक जनसभाओं तक। वे क्या ढूंढ रहे थे? कदाचित कुछ भी नहीं। उन्होंने हर जीवन क्षेत्र के मनुष्यों से भेंट की, चाहे वे योगी हों जो एकांत गुफाओं में रहते हैं, अथवा महापुरुष जो अपने लाखों अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। हनुदास जी ने सभी के दर्शन किए, प्रयोजन कोई नहीं था। वे बस चलते गए और दिव्य जनों से मिलते गए। उस गंतव्यहीन यात्रा में उन्हें भांति भांति के अनुभव हुए। उन्होंने सभी अनुभवों को अपने मन के कपटों के माध्यम से ऐसे पार होने दिया जैसे नदी के तटों के मध्य से जल प्रवाहित होती है। उनकी आत्मा जागृत हुई या नहीं, यह तो पता नहीं। उनका मन अवश्य शांत होकर ऐसी गहरी निद्रा में लीन हो गया था कि अब किसी भी प्रकार का अनुभव छाप नहीं छोड़ता था। समुद्र सुखप्रद अनुभव हो अथवा दुखप्रद, रुचिकर अनुभव हो अथवा अरुचिकर, अब माया द्वारा फेंका गया किसी भी प्रकार का अंकुड़ा उनके मन को नहीं फंसा सकता था। यह तो तय था कि उनके तन मन के नियंत्रण समाप्त हो चुका था। यह तय नहीं था कि उनकी आत्मा जागृति को प्राप्त हो पाई थी कि नहीं। उनके सुसुप्त मन में तब तनिक झुर्रियाँ पैदा हुई जब भाग्य ने उनको उन आदिवासियों का पता दे दिया जो कदाचित हनुमान जी के शिष्य थे। यह प्रबल सोच उनके मन के खूंटे की तरह गड़ गई। वे आदिवासियाँ कुछ तो ऐसा देख सकते थे जो शेष मानव नहीं देख सकते थे। कदाचित यह दृश्य शक्ति चिरंजीवी हनुमान ही थे। यह सोचकर कोई आधार नहीं था। उन आदिवासियों के बारे में कुछ भी तो विशेष नहीं था। वही पत्तों से बने वस्त्र, वही लंबे जंगली बाल, वही धूप और मिट्टी से सने काले पड़े तन। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हनुदास जी उन कबीलावासियों से मिलते हैं जो हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते हैं और जिन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया था और जिन पर हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। वे आदिवासियाँ जो स्वयं को मातंग कहते थे, कहीं से दिव्य अथवा पवित्र नहीं लग रहे थे। उनका हनुमान जी के साथ संपर्क में होना एक आशा मात्र थी, किंतु ऐसी आशा जो तथ्य से भी ठोस थी। यह विचार, यह आशा कहाँ से पनप रही थी? इसका मूल कहाँ था? बाहरी संसार के गौण मानदंड तो इन विचार को कदापित प्रेरित नहीं कर रहे थे। कुछ आंतरिक था तो एक विचार शक्ति जो दे रहा था, कदाचित मन की गहराइयों में अथवा मन के उस पार आत्मा में। उन्होंने यह मान लिया था कि उनका गंतव्यहीन भ्रमण अंततः किसी गंतव्य तक पहुंच गया था। यहाँ तक हमने जाना कि किस प्रकार हनुदास जी को इन कबीलावासियों का पता चल जाता है और वे हनुमान जी की खोज में आगे बढ़ते हैं। संभवतः उनकी आत्मा में ज्ञान की तरंगें उत्पन्न हो गई थी। कदाचित वे वहाँ पहुँच गए थे जहाँ गुरुदेव और हनुमान जी उन्हें पहुँचाना चाहते थे, किंतु दो अन्य संत जो मातंगों के व्यवहार को समझने में उनकी सहायता कर रहे थे, उन्हें उनसे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उन आदिवासियों का अध्ययन करना समय को व्यर्थ करना था। कई महीनों मातंगों की गुप्तचरी करने के पश्चात उन्हें केवल 7 चिन्ह हाथ लगे थे, जो टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, वृक्षों, चट्टानों आदि पर अंकित थे। परंतु उन चिन्हों में से कुछ विशेष नहीं था और वे यह बात अपने साथी संतों के सामने मान भी चुके थे। उन्होंने वैसे चिन्ह पहले भी कई बार सुदूर गांवों के आदिवासियों की झोपड़ियों पर चित्रित देखे थे। अपने गंतव्यहीन भ्रमण के दौरान वे ऐसे सैकड़ों अनुसंधानों की साक्षी बने थे जिन्हें उस प्रकार के रहस्य चिन्ह विभिन्न वस्तुओं पर चित्रित किए जाते हैं। एक तर्कशील मन भले ही उन अनुसंधानों को अंधविश्वास सिद्ध कर दे अथवा उन चिन्ह को बिना सोचे समझे
खींची हुई लकीरें समझें। धन्यवाद।